नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं चाणक्य न्यूज़ एंड मीडिया के इस नए एपिसोड में। आज हम एनालिसिस करेंगे करंट अफेयर्स पे जो मेन सिनेरियो चल रहा है वर्ल्ड की लीडिंग पावर्स के बीच में, जो नई समीकरण बन रही हैं और इन समीकरणों की वजह से आने वाले टाइम में जो उठापटक हो सकती है, जो चेंजेस आ सकते हैं, उसके ऊपर। दोस्तों, वर्ल्ड में इस टाइम एक बहुत बड़ा इवेंट चल रहा है। यूनाइटेड नेशंस के 75 जनरल असेंबली का इस टाइम मीट चल रहा है। एक्चुअली ये फिज़िकली नहीं हो रहा है, फिज़िकली प्रेजेंस वहाँ बहुत कम है। जनरली जितने भी देश हैं उनके सबके राष्ट्राध्यक्ष अपने प्री रिकॉर्डेड स्टेटमेंट से इसको एड्रेस कर रहे हैं। कल मिस्टर ट्रंप ने यूएस की तरफ से एड्रेस किया यूएन के, यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली को। साथ ही चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी कल यूएन को एड्रेस किया अपने स्टेटमेंट से, अपने प्री रिकॉर्डेड स्टेटमेंट से एड्रेस किया। बाकी बातें तो आप लोगों को पता ही हैं, और उनसे अलग हटके एक बात जो बहुत बड़ी है और जिसके बड़े गहरे अर्थ हैं, उसके बड़े मायने निकाले जा रहे हैं, वो है शी जिनपिंग द्वारा दिया हुआ ये स्टेटमेंट: बीजिंग हैज़ नो इंटेंशन टू फाइट आइदर ए कोल्ड वॉर और हॉट वॉर विद एनी कंट्री। अब ये जिस सर्कमस्टेंस में ये स्टेटमेंट आया है, जिन परिस्थितियों में स्टेटमेंट आया है, जबकि यूएन में चाइना अपने कुछ एक दोस्तों के साथ को छोड़ के बाकी अलग थलग पड़ा हुआ है, और यूएस ने अब जिस तरीके से उसके खिलाफ मोर्चाबंदी कर ली है और साथ साथ एक बड़ी सख्त रुख अख्तियार किया हुआ है, तो उस टाइम ये शी जिनपिंग जी का ये स्टेटमेंट आना अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। शी जिनपिंग जी ने ये कहा कि वो बीजिंग हैज़ नो इंटेंशंस टू स्टार्ट अ कोल्ड वॉर और अ हॉट वॉर विद एनी नेशन। आज जबकि यूएस ने अपने कई लीडिंग वॉरशिप्स साउथ चाइना सी में उतार दिए हैं, साथ साथ इंडियन ओशन में भी भेज रहा है, और चाइना के खिलाफ एक घेराबंदी हो रही है, उस टाइम ये स्टेटमेंट आना अपने आप में काफ़ी कुछ बयान करता है। साउथ चाइना सी में जिस तरीके से एशियन कंट्रीज़ को चाइना ने अपने पड़ोसियों को परेशान किया हुआ है, एक तरीके से अपना एक छत्र राज चाह रहा है, उसमें जिस तरीके से यूएस ने एशियन कंट्रीज़ को सपोर्ट किया है, वो अपने आप में काबिल तारीफ़ होने के साथ साथ चाइना के लिए एक अलग ही प्लेटफॉर्म पे लेके जा रहा है इस सारी चीज़ों को। उधर भारत और चाइना का बीच जो विवाद चल रहा है, जो बॉर्डर विवाद डिस्प्यूट चल रहा है, वो भी कोई बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है चाइना के लिए। चाइना इस टाइम सब पड़ोसियों से लगभग चारों तरफ से घिर गया है, अपनी इन्हीं पॉलिसीज़ की वजह से, अपने विस्तारवादी पॉलिसीज़ की वजह से सबसे घिरा हुआ है। भारत के साथ उसका लगभग युद्ध स्टार्ट होने की पोजीशन में है। ताइवान के साथ उसका डिस्प्यूट जग जाहिर है, ताइवान को तो वो मान्यता ही नहीं देता है। वहाँ पे करीब 17-18 उसके फाइटर जेट्स उनकी ताइवान की सीमा का कई बार उल्लंघन कर चुके हैं। वहाँ भी युद्ध स्टार्ट होने की स्थिति में है। वियतनाम में, साउथ चाइना सी में भी एक तरीके से वॉर स्टार्ट होने की तैयारी में। अब जो बात चल रही है वो बात लगभग इस पोजीशन में आ गई है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत और चाइना का युद्ध ना हो कि ये यूएस और चाइना का युद्ध हो जाए, जो कि चाइना कभी नहीं चाहेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है बीजिंग का, शी जिनपिंग जी का, कि बीजिंग हैज़ नो इंटेंशंस टू फाइट आइदर ए कोल्ड वॉर और ए हॉट वन विद एनी कंट्री, अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। दोस्तों, कल कुछ और दूसरे देश के भी राष्ट्राध्यक्ष स्टेटमेंट देंगे, जिनमें फ्रांस के भी देने वाले हैं। 25 तारीख को पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष इमरान खान अपना स्टेटमेंट देंगे, जिसको हम लोग सब जानते हैं कि उनके 2-3 ही पॉइंट्स होंगे जिन पे वो पुरानी वही राग अपना वो अलापेंगे। वो कश्मीर पे और इन्हीं 2-3 पॉइंट्स पे बात करेंगे और भारत को बदनाम करने की, भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। 26 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट होगा। यूएन की 75th जनरल असेंबली को वो एड्रेस करेंगे। आई एम क्वाइट श्योर कि वो इमरान खान साहब को भी उचित जवाब देंगे। साथ साथ चाइना के इन
जो आजकल जो चाइना ने जो परिस्थितियाँ बनाई हुई हैं इंडिया के अगेंस्ट, और चाइना ने अपने और पड़ोसियों के साथ जैसे विस्तारवाद नीति के तहत जो परिस्थितियाँ उनके साथ जनरेट करी हुई हैं, जो युद्ध जैसी परिस्थितियाँ बना दी हैं इसने, उसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट वाकई काबिल गौर होगा। तो दोस्तों, मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ इन घटनाक्रमों पर, और आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप भी इन घटनाक्रमों पर अपनी निगाह बनाए रखेंगे। बहुत जल्द हम आप लोग से फिर मुखातिब होंगे, हम लोग फिर एक साथ बैठेंगे और इन पे डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों।